मकान शीशे के हो, वो दूसरे के घर पर क्या पत्थर मारेगा। अब ये जिन्ना कह रहा है कि नहीं कुछ हम उगारे ही नाचेंगे, ससुराई बातें नहीं सुन रहा था किसी का। What is this गरम दल नरम दल? I am suitable for नरम दल because I have no strength to fight. मिंटो द्वितीय जानता था कि अगर भारतीयों को अकेला छोड़ देंगे तो ये आंदोलन करेगा सब और जीत जाएगा सब, इसलिए इन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना बेहद जरूरी है और बहुत इजीली लड़ाया जा सकता था क्योंकि जस्ट पहले बंगाल विभाजन किया गया था। समझ में कि नहीं गया? मार्ले मिंटो सुधार, और ऐसा सुधार किया सब कि आज तक ये भारत में ये इतना खतरनाक काम करके गए सब कि आज भी देखेंगे भारत में सांप्रदायिकता। लेकिन भारत में देखिए मार्ले मिंटो सुधार खत्म हो गया रहता, अगर चुनाव नहीं रहता ना तो कभी भी ऊंच नीच जाति धर्म बात बीच में नहीं आता, क्योंकि चुनाव के बाद सब लोग बात करते हैं रोजगार, खाओ पियो भैया, कमाओगे कैसे 3 टाइम खाने के लिए, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या यहाँ पर। तो मार्ले मिंटो सुधार ने मुस्लिम को क्या दे दिया? पृथक क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया। किसे? मुस्लिम को। मुस्लिम को पृथक क्षेत्र, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन, मुस्लिम को क्या दिया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। जहां मुस्लिम ज्यादा थे वहां घोषित कर दिया कि हमेशा यहाँ मुस्लिम ही रहेंगे। कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया। अब बताइए, जो गांधी जी का विरोध करते हैं, आप जरा सोचिए, जो मार्ले मिंटो सुधार 1919 में किया गया, क्या यही बात 1931 में मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड में किया था कि नहीं किया था यहाँ पर? लेकिन वो सक्सेस हो पाया कम्युनल अवार्ड? क्या दलितों को पृथक निर्वाचन सक्सेस हो पाया? किसके वजह से? गांधी जी। लेकिन क्या 1919 में गांधी जी भारत में थे? नहीं थे, भारत में नहीं थे। 1915 में तो भारत में एंट्री मार, समझ में कि नहीं गया? लेकिन रहते तो क्या होने देते हैं? नहीं देते। यहां भी दिमाग लगाते, कहते कि देखो आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन ले लो, 100 को देता तो कहता 200 ले लो, लेकिन जहां तहां से उठो, है कि नहीं? इसके बावजूद लोग अगर ये कहने लगे कि वही व्यक्ति भारत का विभाजन किया, तो ये इससे साफ पता चलता है कि उसने इतिहास को कभी पढ़ा ही नहीं। समझ में कि नहीं? उस व्यक्ति को इतिहास की समझ ही नहीं है। जो इंसान आजादी के 20 साल पहले लंदन में बैठ के 1931 में गोल में सम्मेलन में बैठ के सोच सकता है कि अंग्रेजों की चाल क्या है, विदेश में जाने के बाद वहां से भाग सकता है आंदोलन छोड़कर, वहां पे गोल में सम्मेलन सोच के, उस व्यक्ति की आप देश प्रेम पे शक करते हैं? बताइए, वो व्यक्ति ने कहां तक नहीं किया पूरा कोशिश। जहां गलती है हम पूरा अच्छा से बताए थे, भगत सिंह को बचा सकते थे, नहीं बचा। क्या उसमें हम कभी ऐसा लिपापोती किए? स्पष्ट बोले कि वो चाहते तो बचा देते। और जो लोगों ने बचाने की कोशिश किया था उन लोगों का भी नाम बताए। आगा हैदर ने इस्तीफा दिया, वो भी बता दिया आप। तो मार्ले मिंटो सुधार ने किसको दे दिया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र। कांग्रेस जो थी उस समय इसका विरोध की थी, लेकिन कांग्रेस में उस समय कद्दावर नेता नहीं थे। आपको बताए थे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन शुरुआत का जो 20 साल था वो बहुत बकलोल थे सब। उस समय क्या था? सब बकलोल था सब ज्यादातर। तो इसे बकलोली का कार्यकाल कहा जाता है। कब? 1885 से लेकर 1905। 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन हुआ तो गरम दल वाला इसमें एंट्री किया। तो एंट्री करते करते आपका वर्चस्व तो हो नहीं जाता है, बुढ़ऊ सब पहले से इसमें बचा तो नोकिया वाला, समझना कि नहीं क्या? आज भी हमारे देश में क्यों उठपटांग चीज हो रहा है? जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो नोकिया वाले मोबाइल हो चुके हैं, समझ गया? दुनिया भी एंड्रॉइड पे शिफ्ट है, और हमारा देश जो संभाल रहे हैं बुढ़ऊ लोग नोकिया वाले हैं। क्या संभालेगा? सब कीपैड वाला है सब। तो मुस्लिम लीग ने का विरोध कांग्रेस ने किया, लेकिन जब विरोध हुआ तो कांग्रेस उस समय खुद 2 भाग में बटी थी। याद कीजिए, गरम दल और नरम दल। 1907 में कांग्रेस बट चुकी थी। तो जिनके खुद के मकान शीशे के हों वो दूसरे के घर पर क्या पत्थर मारेगा? समझ में आया कि नहीं गया? तो कांग्रेस में खुद फूट पड़ी थी। कांग्रेस में क्या पड़ी थी? खुद में फूट पड़ी हुई थी। तो महात्मा गांधी, ये कांग्रेस क्या कह सकती है मुस्लिम लीग को? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे। और इस अधिवेशन में 3 फूट पड़ा हुआ था। एक था गरम दल, एक था नरम दल और एक मुस्लिम लीग।
समझा गया? ये 3 फूट पड़े थे। अंग्रेज अपने चाल में कामयाब हो चुके थे। देखिए वो उनकी बिसात कितनी गहन बैठाए थे कि जिस कांग्रेस की स्थापना 1885 में अंग्रेजों ने किया था, वो तब तक सही था जब तक अंग्रेजों के हिसाब से चल रहा था। 1905 में कांग्रेस में बगावत की आग जलने लगी और जैसे बगावत की आग जली, कांग्रेस फूटने से पहले ही अंग्रेजों ने इसका विकल्प 1906 में मुस्लिम लीग के तौर पे निकाल दिया था और उसके बाद 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ ही गया और आगे जाकर कांग्रेस बचा कहां? नरम दल की अलग विचारधारा, गरम दल की अलग विचारधारा, मुस्लिम लीग की अलग विचारधारा। अब ये जिन्ना कह रहा है कि नहीं कुछ हम उगारे ही नाचेंगे, ससुराई बातें नहीं सुन रहा था किसी का, तो आप उस इंसान को कभी नहीं समझा सकते हैं जो मानने को तैयार नहीं है। समझाए किसको सकते हैं? जो कम से कम सुन तो रहा है। सुन में नहीं करेगा तो क्या करेंगे? समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। आगे बढ़े। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, अब इन सबको एक करने की जिम्मेदारी जो थी वो एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट की। सर जिन्ना लंदन में पढ़ा था यार। सुअर को ताजमहल में भी रखोगे तो सुअर रहेगा। कैसा भी रख दोगे वो वही रहेगा। तुम्हें पता पूरी दुनिया में अगर नाम हंसवा दिया सबका ना, तो अकेले एक देश ने पूरे 100 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री जो है OIC, उसमें 56 देश है, लेकिन 2-4 देश ने मिलकर पूरा नाम डुबा दिया सबका। एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, यही ना तो नाम डुबा दिया। अरे वो ISIS सीरिया में घुसा है सब, इराक सीरिया में, तालिबानी अफगानिस्तान में घुसा है सब, और पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है। बाकी कहीं कोई दिक्कत है दुनिया को? बाकी जो चीज है वो समेटने वाली चीज है। जैसे किंग जोंग हुआ, उसको जिससे दुश्मनी है उसी को मारेगा, बाकी को नहीं मारेगा। आई बैला सब कहीं बम फोड़ के चलाएगा। तालिबान वाला चाहे पाकिस्तान